भारती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस में आज हम लोग अपना पहला चैप्टर देखेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का हमारे नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। फर्स्ट इसमें पॉइंट लिखा है प्रकाश। बात करते हैं प्रकाश क्या है। क्या आप लोगों को पता है प्रकाश क्या है? कोई बता सकता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी देख पाते का है मतलब विज्ञान की भाषा में हम लोग ये कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट होता है नंबर 1, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर वायु ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो हमारे प्रकाश की चाल होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि दृश्य प्रकाश का, जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, प्रकाश भी कई भागों में बटा होता है। दृश्य प्रकाश होता है, अवरक्त प्रकाश होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो इनमें जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, कौन सा प्रकाश? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। प्रकाश एक ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? एक ऋजुरेखी मार्ग में प्रकाश हमारा गमन करता है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और प्रकाश हमारा ऋजुरेखीय मार्ग में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह गति करता है। जिस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें गति करती हैं। कितने प्रकार का हो सकता है? तो प्रकाश हमारा 2 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है दीप्त प्रकाश, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश। कौन सा? दीप्त प्रकाश और दूसरा हमारा होता है अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं या दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग दीप्त प्रकाश कहते हैं। उस प्रकाश को दीप्त प्रकाश कहते हैं। और उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो खुद का स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग दीप्त प्रकाश कहते हैं। और उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है, वह अपने प्रकाश से चमकता है। और विद्युत बल्ब जो होता है उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वे हमारी दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी, दीप्त प्रकाश होगा। अदीप्त प्रकाश क्या होता है? वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है परंतु दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होकर दूसरों के प्रकाश से हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। उदाहरण में जैसे चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है ना, परंतु चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, तब हमें वह चमकता हुआ दिखाई देता है। लेसन है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में। प्रकाश में कई सारी घटनाएं होती हैं। जैसे प्रकाश जब किसी कांच पर पड़ता है तो उसमें हमें चौंधा लगता है। क्यों लगता है? ये भी प्रकाश की एक घटना है। सिक्के को पानी में डाला जाए तो वह उभरा हुआ
क्यों दिखाई देता है, ये भी प्रकाश की एक घटना है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसमें भी प्रकाश की एक घटना है। तो हम लोग प्रकाश की एक एक घटना को देखेंगे। तो चैप्टर में हमारे है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये कोई एक समतल और चिकना तल हमने ले लिया। हमने क्या लिया है, एक समतल या चिकना तल ले लिया है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा कैसे देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, ये हमारी है प्रकाश की किरण। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर पड़ती है और टकराती है, टकराने के पश्चात होता क्या है, इस प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश का मतलब आधे से ज्यादा भाग, उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम का मतलब इस समतल परत के ऊपर माध्यम 1 है, समतल परत के नीचे माध्यम 2 है। माध्यम का मतलब क्या हो सकता है, माध्यम का मतलब होता है यहाँ कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, यानी ठोस और द्रव में कोई भी चीज हो सकता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में किसी समतल या चिकने तल पर पड़ती है, टकराती है, टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की यह जो घटना होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश की किरण आने वाली होती है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण यहाँ से परावर्तित हो गई है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ से टकराने के पश्चात जो परावर्तित किरण हो जाती है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में यदि अभिलंब डाला जाए, यदि अभिलंब डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आने वाली किरण है आपतित किरण, परावर्तित होने वाली किरण है परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में हमने अभिलंब डाला है। क्या डाल दिया है, अभिलंब। तो ये जो हमारा बिंदु है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। आपतित किरण, क्योंकि ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का इधर वाला जो कोण होता है, क्योंकि ये परावर्तित किरण के साथ कोण बना रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा, परावर्तन कोण बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये हमारा हो गया प्रकाश के परावर्तन की घटना। परावर्तन के दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम है। तो इसी वक्त हम लोग परावर्तन के दोनों नियम देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि ये दोनों कोण बने हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव बराबर होंगे। यही तो पहला नियम है परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण को आई से लिखते हैं और कोण को ये ट्रायंगल में। आपतन कोण जो आई होता है सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।